करते हैं पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में दिखेगा जबरदस्त सियासी संग्राम। चुनावी मैदान में अमित शाह, ममता बनर्जी समेत कई दिग्गज नेता नजर आएंगे। नंदीग्राम में आज 3 रोड शो और 1 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के लिए जनता से मांगेंगे वोट। नंदीग्राम में मिथुन चक्रवर्ती भी करेंगे शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार। आज एक के बाद एक 4 रोड शोज में नजर आएंगे मिथुन चक्रवर्ती। बंगाल के दंगल में उतरे मनोज तिवारी आज एक जनसभा और 2 रोड शो कर बीजेपी के चुनावी अभियान को देंगे धार। बंगाल चुनाव पर बोले बीजेपी नेता मनोज तिवारी, कहा चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं, गरीबी हटाने के लिए है। पहले फेज में 30 में से 26 सीट पर जीतेगी भाजपा। ममता बनर्जी के लिए नाक का सवाल बना नंदीग्राम। वोटिंग से पहले नंदीग्राम में डटी ममता, आज करेंगी 4 रोड शो। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने खुद को बताया रॉयल बंगाल टाइगर, कहा यूपी बिहार के गुंजों ने किया मुझ पर हमला। शुभेंदु अधिकारी ने साधा ममता बनर्जी पर निशाना, बोले बेगम जीती तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा बंगाल। बीजेपी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा 3 दिन से ममता बनर्जी नंदीग्राम में कर रही रैली, ममता को हारने का डर है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दहाड़ेंगे बीजेपी सांसद रवि किशन। रोड शो और चुनावी सभा करके बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। बंगाल के रण में उतरे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आरामबाग पे चुनावी सभा के बाद पश्चिमी मेदिनीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बंगाल में चुनावी हिंसा का दौरा जारी है। मौलिक बाजार में बीजेपी उम्मीदवार लोकनाथ चैटर्जी के समर्थकों पर हमला हुआ है। बीजेपी के लापता कार्यकर्ता के शव मिलने पर सांसद अर्जुन सिंह ने साधा टीएमसी पर निशाना, ट्वीट किया, लिखा बंगाल में ममता के राज में ये कैसा लोकतंत्र है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में हिंसक झड़प हुई है। एक दूसरे पर लगाए हमले के आरोप, मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बुजुर्ग महिला की मौत पर घिर गई टीएमसी। कुछ दिनों पहले ही टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगे थे मारपीट करने के आरोप। मारपीट में बुरी तरह घायल हुई थी बुजुर्ग महिला के मृत्यु प्रमाण पत्र से बड़ा खुलासा, महीने भर पहले लगी चोट से हुई मौत। रिपब्लिक नेटवर्क से मृतक महिला के बेटे गोपाल मजूमदार ने कहा, पिटाई से लगी अंदरूनी चोट की वजह से हुई है मेरी मां की मौत। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हमले के आरोप। बुजुर्ग महिला शोभा मजूमदार की मौत पर अमित शाह ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, टीएमसी के गुंडों ने किया था हमला, ये दर्द ममता को परेशान करता रहेगा। ममता बनर्जी का भी इस पर बयान आया, कहा कि कैसे हुई है महिला की मौत मुझे जानकारी नहीं है, बंगाल की चिंता छोड़ दे बीजेपी। बुजुर्ग महिला की मौत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बीजेपी की लड़ाई जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने टीएमसी पर निशाना साधा, कहा बंगाल अब नहीं सहेगा न्याय। बुजुर्ग महिला का कसूर था कि उसका बेटा बीजेपी कार्यकर्ता था। बुजुर्ग महिला की मौत पर अमित मालवीय ने पूछा ममता बनर्जी से सवाल, कहा महिला की मौत पर चुप क्यों है ममता, कौन भरेगा महिला के परिवार का घाव। बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने किया बीजेपी पर पलटवार, कहा बुजुर्ग महिला की मौत को राजनीतिक रंग देने की कर रही कोशिश बीजेपी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी ने बुजुर्ग महिला की मौत के खिलाफ किया प्रदर्शन। बुजुर्ग महिला को पीटने वाली टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बुजुर्ग महिला की पिटाई से हुई मौत के विरोध में बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च। बीजेपी उम्मीदवार अर्चना मजूमदार साथ रही इसमें। और चुनाव आयोग से मिले टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन समेत कई नेता वहां मौजूद रहे। टीएमसी नेताओं ने की चुनाव आयोग से शिकायत, चुनाव में यूपी बिहार मध्य प्रदेश के जवानों की तैनाती पर उठा सवाल। टीएमसी नेता के बाद चुनाव आयोग से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की भी मुलाकात हुई। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का मामला चुनाव आयोग के सामने उठाया गया। चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी ने लगाई गुहार, दूसरे फेज के चुनाव में की धारा 144 लगाने की मांग। मुर्शिदाबाद में टीएमसी ऑफिस के पास मिला देसी बम से भरा बैग, बम को किया गया डिफ्यूज, जांच में जुटी पुलिस। मिशन साउथ पर रहेंगे प्रधानमंत्री। केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में चुनावी सभाएं हैं प्रधानमंत्री की। दूसरे चरण के चुनाव से पहले असम में भी सियासी सरगर्मी तेज, आज फिर विपक्ष पर बरसेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। असम में आज राहुल गांधी भी भरेंगे हुंकार, चुनावी सभा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट।
केरल में कांग्रेस के चुनावी प्रचार को रफ्तार देंगे प्रियंका गांधी। एक के बाद एक कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगी प्रियंका। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी आज भरेंगे नामांकन। अगले महीने 17 अप्रैल को होगी वोटिंग। 2 मई को नतीजे आएंगे। रामनाथपुरम में हरिनाथन ने हेलीकॉप्टर से किया चुनाव प्रचार। अलंगोलम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं हरिनाथन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बीजेपी महिला नेता पर हुए आतंकवादी हमले की बीजेपी ने की है निंदा। हमले को बताया कायराना हरकत। हमले में बीडीसी चेयरपर्सन फरीदा खान गंभीर रूप से घायल हुई है। हमले की जिम्मेदारी 1 साल पुराने आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। सोपोर आतंकवादी हमले में एक पीएसओ समेत 2 की मौत के बाद कार्रवाई। 4 पुलिस वालों को किया गया सस्पेंड। आतंकियों के इलाके में ही छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सोपोर हमले में शहीद हुए पुलिस वाले को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पार्षद रियाज अहमद को दी गई अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। आतंकियों के ठिकाने से AK-47 समेत कई पिस्टल बरामद की गई हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर फिर से मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। जम्मू के खाना चक इलाके में मिला PIA लिखा हुआ प्लेन के आकार का एक गुब्बारा। मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी विनायक शिंदे और बुकी नरेश धारे को आज फिर कोर्ट में पेश करेगी। NIA आगे जांच के लिए मांग सकती है रिमांड। आंतलिया केस में मीठी नदी से मिले साजिश के तमाम सबूत। 2 हार्ड डिस्क मिली, लैपटॉप मिला, DVR CPU प्रिंटर और 2 नंबर प्लेट्स की बरामद की हुई है। सचिन वजीर ने रची साजिश। NIA के सूत्रों के मुताबिक वजीर ने मानी नदी में सबूत फेंकने की बात। महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने खारिज की पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली याचिका। पासपोर्ट रिन्यू नहीं होने पर भड़की महबूबा मुफ्ती। पासपोर्ट ऑफिस के अधिकारियों ने दिया CIT की रिपोर्ट का हवाला। महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट नहीं मिलने पर सियासत काफी तेज। उमर अब्दुल्ला बोले हैं महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट न देना जम्मू कश्मीर की पुलिस के लिए एक शर्म की बात है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जारी किया निर्देश। अगले 15 दिनों के अंदर सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों पर फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। देश में फिर दर्ज हुई कोरोना की तेज रफ्तार। 24 घंटे में सामने आया कोरोना के 68,000 से ज्यादा नए केसेस। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 20 लाख के पार। कोरोना से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हुए कोरोना पॉजिटिव। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया जानकारी साझा के संपर्क में तमाम लोगों को टेस्ट करवाने की अपील की हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 8 राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार। कुल नए मामलों में 84.5% मामले इन्हीं 8 राज्यों से आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 31,643 नए केसेस, 102 लोगों की जान जा चुकी। महाराष्ट्र में 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1904 नए मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में कोरोना ने फिर से पकड़ ली रफ्तार। बीते 24 घंटे में 1,368 नए पेशेंट्स की पुष्टि। 5 कोरोना संक्रमितों की मौत की भी जानकारी। राजस्थान में भी बड़ा कोरोना का संकट। 24 घंटे में कोरोना के 1008 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले कोरोना संक्रमण के 2,323 नए केसेस। कोरोना के चलते महाराष्ट्र से बड़वानी आ रहे रास्ते को किया गया बंद। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 2,963 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 69 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में घातक हुआ कोरोना। 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई। 1,392 कोरोना संक्रमित मिले हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 997 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 7,000 से ज्यादा मौत हो गई है। दुनिया में कोरोना का कहर बरकरार। दुनिया भर में 12,82,39,000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा है। कोरोना की वजह से अब तक 28,04,000 से ज्यादा मौत हुई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कुछ दिन पहले ही ली थी वैक्सीन की पहली खुराक। WHO की कोविड-19 जांच की लीक रिपोर्ट से खुलासा। चमगादड़ के जरिए जानवरों से इंसान में वायरस फैलने की आशंका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा 3 हफ्ते बाद 90% वयस्क ले चुके होंगे कोरोना वैक्सीन।
होली के दिन हुड़दंगियों पर दिल्ली पुलिस ने दिखाई काफी सख्ती। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले 3,282 लोगों के काटे गए चालान। मुंबई के दादर सब्जी बाजार में कोविड गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। सामाजिक दूरी को ताक पर रखकर खरीदारी करते दिखे लोग। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अपनी सख्ती बढ़ा दी है। सीएम ने अगले 15 दिन तक विरोध प्रदर्शन या फिर रैलियां करने पर लगा दिया प्रतिबंध। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप पहुंची मालदीव और भारत ने 1 लाख वैक्सीन भेजकर मदद की है। किसी को भारत की मदद है, भारत ने वैक्सीन कोरोना की भेजी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। कोविड नियमों का पालन कराने गई थी पुलिस, 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आज हो सकती है बाईपास सर्जरी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है राष्ट्रपति। पंजाब में विधायक अरुण नारंग के साथ मारपीट के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। घटना के विरोध में आज हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए की कोयला तस्करी मामले में अनूप मांझी को सीबीआई का समन। कुंभ मेले में बिना पंजीकरण नहीं मिलेगी एंट्री। श्रद्धालुओं को अपना पंजीकरण वेब पोर्टल के जरिए कराना होगा। कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन का दौर। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलवाई बैठक। विशाखापट्टनम में अभिनेता पवन कल्याण की नई फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए मची भगदड़। फैंस ने थिएटर के तोड़े कांच, एक दूसरे पर चढ़कर देखा फिल्म का ट्रेलर। यूपी के फिरोजाबाद में होलिका दहन की आग में कार जल गई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग में सामान समेत पूरा घर जलकर खाक हो गया। पास के खेत में तैयार फसल भी जल गई। यूपी के बागपत में नेशनल हाईवे 709 के किनारे बने कबाड़ के गोदाम में लगी आग। राजस्थान के डूंगरपुर में जंगलों में आग लग गई। कई जानवरों की मौत की खबर है। आग लगने के कारणों का पता नहीं है। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक से टकरा गई बस, 4 की मौत, 15 घायल। राजस्थान के नागौर में बेकाबू होकर पलटी कार में आग लग गई। 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के संभल में युवक की गोली मारकर हत्या। दबंगों से पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद में 2 गुटों में झड़प हो गई। एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के घर पर तोड़फोड़ कर दी। हमले में जमकर चली लाठियां। यूपी के मुरादाबाद में ड्यूटी से लौट रहे दारोगा पर लोगों ने किया हमला। गंभीर हालत में भेज दिया गया अस्पताल। और आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से बांग्लादेशी मूल के 3 नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने के दौरान बीएसएफ ने पकड़ा। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। 29 मार्च रहा 76 साल में सबसे गर्म दिन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फ हटाने का काम जारी है। भारी बर्फबारी के चलते बंद है मुगल रोड। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से महिला सशक्तिकरण की तस्वीरें आई सामने। जीविका के लिए पेट्रोल पंप पर काम करती नजर आई 3 महिलाएं। पाकिस्तान में एक और मंदिर में तोड़फोड़। रावलपिंडी में 100 साल पुराने मंदिर में 10 से 15 लोगों ने की तोड़फोड़। मंदिर में चल रहा था निर्माण कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश दौरे को लेकर खुफिया रिपोर्ट का दावा। जमात-ए-इस्लामी ने की थी हिंसा की साजिश रचने के लिए फंडिंग। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा, जमात और हिफाजत बांग्लादेशी देश की विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर रच रही है शेख हसीना की सरकार गिराने की साजिश। इससे पहले भी कई बार भारतीय क्षेत्र में दिखाए पाकिस्तानी गुब्बारा। सिर्फ मार्च के महीने में 4 बार दिखाए गुब्बारा। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाग लेंगे भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री। स्पेस नहर से जहाजों की आवाजाही बाधित होने का सबसे ज्यादा असर यूरोप पर पड़ा। दुनिया में करीब 12 व्यापार के लिए होता है स्वेज नहर रूट का इस्तेमाल। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा प्रांत में रिफाइनरी में लगी भीषण आग लगी है और वीडियो सामने आया है। प्लांट के ऊपर धुएं का गुब्बार उठा। काठमांडू में आग ने बढ़ा दी परेशानी। धुएं के चलते लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही।